दोस्तों नमस्कार। अंतर्प्रदा अमाशय के नीचे की भाग को जो अन्न प्रणाली का है उसे आंत कहते हैं। जो खाना जहाँ पचता है उसके जस्ट नीचे के भाग अन्न प्रणाली उसे हम आंत कहते हैं। अमाशय के ठीक अगले भाग की छोटी आंत जो अमाशय से जस्ट नीचे की तरफ जो प्रणाली अन्न प्रणाली है जो खाना पचाती है तो उसको हम छोटी आंत कहते हैं। और जस्ट छोटी आंत की लंबाई लगभग जिस आदमी का जितनी लंबाई है उसके 3 गुना तक होती है। यानी 7 फीट का आदमी है तो 21 फीट तक होती है, जबकि इससे आगे का भाग बड़ी आंत का रूप में जाना जाता है। यानी बड़ी आंत की जो लंबाई है वो आदमी की लंबाई के बराबर होती है, यानी करीब 6 से 7 के फीट 6 फीट के करीब में। इस तरह आंत छोटी आंत और जो बड़ी आंत में विभाजित करती है। जो छोटी आंत जैसे अमाशय से एक खाना प्रणाली जो गई तो छोटी आंत में गई, और छोटी से बड़ी में जहाँ ज्वाइंट वाला स्थान है वो वहाँ पे इंटराइटिस या अंतर्प्रदाह के रूप में एक बीमारी होती है दोनों आंतों के बीच में, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में। वहाँ पे अगर दाह उत्पन्न हो तो उसे हम अंतर्प्रदाह कहते हैं। और इसकी जो इलाज है वो भोजन को अवशोषित करने वाले तंतुओं को बढ़ जाने के चलते ये परेशानियाँ होती है। तो इसमें अगर गाय का दूध, गाय का मूत्र, देसी गाय की अगर यूज किया जाए तो ये जो आते हैं ये शुद्ध होके साफ होके और आगे जो है प्रॉब्लम्स को ख़त्म करती है। दोस्तों जब छोटी आंत प्रदाहित होती है तो नाभि के चारों तरफ तेज दर्द होता है, जिसके कारण थोड़ी सी हिलना कठिन होता है, स्पर्श तक नहीं करने देता, चित होकर पड़ा रहता है। साथ ही अंतर्प्रदाह के कारण शरीर में ज्वर रहता है, कब्ज, मिचली, पेट में गैस, कभी पतले दस्त के लक्षण उपसर्ग होते हैं। सहायक उपचार में फेरम फास, कैलीम्यूर, फेरम मैगफास तीनों को मिक्स करके 3-4 मात्राएं गर्म पानी के साथ। अंतर्प्रदाह के कारण ज्वर, शीत, चेहरा का लाल, सर में दर्द, पतले दस्त आदि के प्रारंभिक अवस्था हो तो एकोनाइट, बेलाडोना, चेहरे के अंगारे की तरह लाल, तेज ज्वर, प्रलाप की स्थिति, जो पेशेंट है वो बड़बड़ाता हो, शरीर के ढके भाग में पसीना, पतले दस्त, इन सब लक्षणों में बेलाडोना। आर्सेनिक एल्ब, नाभि के चारों ओर जलन एवं दर्द, कमजोरी, पतला या खून मिला दस्त, अदम्य प्यास, मर्ककार, श्लेष्मा और रक्त मिला दस्त, दस्त के से पहले कूथन, ये मर्ककार का लक्षण है। ओलोसिन, क्षुधांत्र में दर्द के साथ ज्वर, दस्त का वेग, पेट में गैस अधिक बनना, मिचली दर्द के कारण आगे की ओर झुक जाए। जाइए। इपिकैप, मिचली के साथ बार बार पतले दस्त, इन सब लक्षणों में छोटी आंत्र क्षुधांत की प्रदाह को या इन्फ्लामेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को ठीक करने की ये जो दवाई है। इसके साथ अब घरेलू उपचार, सिनुआर का पत्र का रस सुबह शाम देने से अंतर्प्रदाह या आंत्रशोध में उपयोगी है। अतिसार का लक्षण प्रकट हो तो आंवले के कोमल पत्ते 1 तोला की मात्रा सुबह शाम पीसकर छाछ के साथ सेवन करने बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
अजीर्ण के लक्षण में भी नहीं रहते। अब दोस्तों, अमीबिक प्रवाहिका एवं रक्तमाशय, तो इसको हम बड़ा आंत्र का प्रदाह कहते हैं। बड़ी आंत्र जब अधिक दिनों तक प्रदाहित रह जाती है तो मल के साथ आंव सलिस्मा आने लगता है। यह रोग आसानी से अच्छा नहीं होता, बाद में यही रक्तमाशय में परिवर्तित हो जाता है। पैखाना के पूर्व नाभि के नीचे पेड़ों में दर्द होता रहता है। सहायक उपचार में फेरमफास, कैलीम्योर, मैगफास और कैलकेरिया फ्लोर की मिश्रित अवस्था है 3 या 4 खुराक रोज। हाइड्रेस्टिक, पकाशय में दर्द एवं ऐंठन, पेट में खालीपन का अनुभव हो, मुंह का स्वाद तीता हो। इकोनाइट, आंव सफ़ेद हो, रक्त मिला हुआ, यदि प्रारंभिक अवस्था में दी गई तो मात्र एक ही दवा से पूर्ण लाभ हो जाएगा, पेट की कुथन आदि सब दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इसका तीसरी दवा है सल्फर और हीपर सल्फ। ये दोनों ही पुराने पेचिश में उपयोगी है। जब रोग दुराग्य जान पड़े तो इनमें से किसी एक की उच्च शक्ति की एक